से ज्ञानी तत्वदर्शी परमात्मा के स्वरूप हमारे गुरुजी हमें अतुल्य, अवर्णनीय और गुणातीत भावपूर्ण गुरुजी हमें बहुत ही अमृत से भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि बाल्यकाल से जिन्होंने तपश्चर्या, नहीं केवल तपश्चर्या अपितु अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान बहुत प्रकार के होते हैं, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगिताओं का ज्ञान, किंतु जो अनुभवात्मक ज्ञान है उसे बड़े बड़े दार्शनिकों ने कहा है कि वही यथार्थ ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है, वही उत्तम ज्ञान है, वही अनुकरणीय और श्रद्धेय ज्ञान है। स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः स ज्ञानम लब्ध्वा स परमं ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अधिगच्छति। वह ऐसे ज्ञान को परम शांति प्राप्त करने के पश्चात परम शांति की अनुभूति करता है वह जीव, वह शिष्य। लगभग में कई महीनों से महाराज जी के शिष्य मंडली के चरण रज की और गुरु जी के चरण रज की ध्यान धारणा और समाधि में अनुभूति करता हूँ। कई लोग यूँ कहेंगे कि समाधि तो अत्यंत दुर्लभ होती है, किंतु एक सहज समाधि भी कही जाती है, जो स्वाभाविक रूप से अपने आप श्वासों में अनुभव हो जाती है। जैसे समाधीयते समस्याः यस्यां सा समाधि, जिसमें जीवन की समस्याओं का समाधान स्वतः, जैसे ऑटोनॉमिकली, और जैसे झरना, पहाड़ी में वर्षा होने के पश्चात झरना स्वतः उद्गम होता है, वो अपने आप ही फाउंटेन की तरह, फुव्वारे की तरह होता है, वही से भी सहज समाधि ऐसे तत्वदर्शी महात्मा जी के चरण रज को और उनके नखमणि को यदि हम चंद्र भाव से, दिव्य भाव से नखमणि को महामणि, मंत्र महामणि की तरह समझें, अनुभव करें, और उतनी श्रद्धा, जितनी श्रद्धा इनकी कृपा होती है उतनी ही श्रद्धा शिष्य को मिलती है। यावती शिष्य से श्रद्धा तावती, जितनी शिष्य की श्रद्धा होती है उतनी गुरु कृपा होती है। लेकिन मैंने विपरीत अनुभव किया। मेरी श्रद्धा, चूंकि मैं तो सामान्य जीव हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ, आप विशेष हैं, आप उतने उत्कृष्ट हैं जितना ये ब्रह्मांड का आकार भी नहीं होगा। चूंकि ब्रह्मांडीय ज्ञान तो आपके दृष्टि मात्र, कई प्रकार की दीक्षाएं होती हैं। प्रथम दृष्टया दीक्षा, स्पर्शेन दीक्षा, मेलनेन दीक्षा, ये शास्त्रों में बताया है। लेकिन अनुभव के युग में, इस आज इस कलयुग में भी वे सतयुग के महात्मा आपका, हमारा, इस धरती का, धरातल का, यहाँ के रहने वाली जनता का जो आपके संपर्क में आते हैं, भले औषधि के माध्यम से आते हों अथवा सत्संग के माध्यम से आते हों, मैं अपने हृदय से, अंतर्मन से अनुभव की भावनात्मक शील और शैली से अनुभव करता हूँ कि ऐसे तत्वदर्शी महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। लाखों करोड़ों में से यदि हम ढूंढें तो भी उपलब्ध नहीं होंगे। चूँकि मेरा अनुभव दक्षिण भारत में शंकराचार्य जी भारती तीर्थ महास्वामी जी के 15 दिन के गणपति महासभा का, शंकराचार्य जी जो कांचीपुरम में रहे हैं, परमाचार्य रहे, जिनके इंदिरा जी को जाने का भी मौका नहीं मिलता था, उनको दुर्लभ दर्शन थे, उनके भी चरण रज से भी ज़्यादा चरण रज मुझे अनुभव इसलिए हुई कि आपने एक बहुत सुंदर श्लोक रचा था, मैंने किसी कठिन परिस्थिति में, वो सुनाता हूं कि इनका जो स्वरूप है, जो इनका वो है, वो उस श्लोक में
ऐसे झलकता है जैसे पारदर्शी दर्पण में, दर्पण को सामने करते दिखते हमारा ही मत दिखता, ऐसे ही आपका स्वरूप हमें हमारे हृदय में अनुभव होता है। वो क्या है? पुंखानुपुंख पुंखानुपुंख विषयेषु तत्परोऽपि ब्रह्मावलोकन धियं न जहाति योगी, ब्रह्मावलोकन धियं न जहाति योगी। लयो तालवाद्य वशंगतापि मौलिस्थ कुंभ परिरक्षण धीर नटीव। जैसे कोई नटी किसी तार पर चलती है, वाद्य यंत्र चलता रहता है। यह सवाई माधोपुर के दो पहाड़ों के बीच में एक नटी ने दृश्य दिखाया था। उस दृश्य पर वो चलती बहुत ऊंचे पर थी, गिर जाए तो कुछ भी नहीं बचे, केवल यदि बचे तो गरुड़ पुराण बचे, अर्थात मर जाएगी, गरुड़ पुराण बांचा जाएगा। ऐसे वो नटी किस प्रकार से अपने बैलेंस ऑफ बॉडी, शरीर का संतुलन, लय, ताल, वाद्य सब सुनते हुए भी जो पुंखानुपुंख पुरुष भी आते हैं, अनुपुंख यानी अपनी बहनें भी इनकी शरण में दवा लेने के लिए आती हैं, सत्संग में आती हैं। दोनों पक्ष नर नारी उस भाव से आते हैं कि मानो कि आप उपकृष्ण हैं, वैद्य हैं, उपवैद्य हैं। भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर का कहा जाता है, लेकिन भगवान के रूप में ही आप भगवान के नाम से जिस औषधि को देते हो, तो कैंसर जैसे, मेरे पड़ोस में एक बहन रहती है, उसका लंबे दिनों तक कैंसर का उपचार चला लेकिन वो ठीक नहीं हुई। आपकी औषधि से झटिति ठीक हो गई। जहाँ मेरा प्रथम सत्संग हुआ था उनके घर की बात कह रहा हूँ। आप यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में अपार्टमेंट में उनका घर है। तो ये अनुभव, कैंसर इतना असाध्य रोग है, वह आपके कृपा प्रसाद से, आपके तप से, औषधि से जड़ी ठीक हो जाता है और वो सुखद जीवन जी रही है, प्रसन्न है। ऐसे महात्मा को तत्वदर्शी महात्मा भगवान ने कहा कि ज्ञानिनस्ते तत्वदर्शिनः उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम, जो ज्ञानेन सदृशम नहीं पवित्रमिह विद्यते। संसार में गंगा के जल को भी ज्ञान से पवित्र नहीं माना है, गो माता को अवश्य माना है, लेकिन उसके मुख को नहीं। उसमें 33 कोटि देवता हैं, वहां माना है। इसीलिए इन उत्तम में भी अत्यंत उत्तम आपका स्वरूप, आपकी साधना, आपकी अनुभूति, आपका गौरव, आपका शौर्य, धैर्य और तप और सेवा, ये जितने भी गुण मनुष्य में होने चाहिए, मानव में होने चाहिए, उनसे भी गुणातीत होने के कारण से आप सत, रज, तम इन गुणों से ऊपर उठ करके रहते हैं, भावातीत हो जाते हैं। सहज भाव से सहज समाधि आपको लग जाती है, भावातीत समाधि। भावनाएं, क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, भले लय, ताल, वाद्य चलते रहें तो भी। इसीलिए यह अनुभूति है, यह अनुभव वाला ज्ञान है। मेरे पास में आपके पटु शिष्य रामदास जी बैठते हैं। ये तो इतने भाग्यशाली हैं जो अहर्निश आपके चरणों में बैठ करके अनंत ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि आपके शिष्यों में इनका स्वरूप आपका ही प्रतिस्वरूप माना जाता है, हम भी अनुभव करते हैं। तो महाराज जी, ये जिस श्लोक की रचना है, वो रचना मैंने उदयपुर में नमो नारायण मीना साहब के घर पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए की थी। उस समय में एक सहज समाधि की अनुभूति बताई कि पुरुष और अनुपुरुष चूंकि 7 फेरे करने के बाद में पुरी शेते आत्मा, देखिए पुरुष में और अनुपुरुष में भेद नहीं है, चूंकि पुरी शेते आत्मा, इस देहपुर में हमारा अंतरात्मा रहता है, वो पुरुष में भी स्त्री में भी दोनों में। 7 फेरे के बाद मानो पुरुष हो जाती है, पहले आगे चलती है। इसलिए पुरुष पुंखानुपुंख विषयेषु, इनके उपचार करने के कार्यकाल में भी आप रहते हुए
इनको सत्संग में भजन सुनाते हुए भी ऐसी लय ताल वाद्य एक रूपता हो जाती है जो सामान्यतः सहज समाधि लगने का होता है। जिस समय महाराज जी भजन बोलते हैं, जिस समय आप बजाते हैं, भाई साहब ढोलक बजाते हैं, आप हारमोनियम बजाते हैं, उस समय मुझे बिल्कुल एक रूपता अनुभव होती है। आपको भी होती होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो फिर क्या हुआ कि उस लय ताल वाद्य के वशीभूत होती हुई नटी, वो ढोलक बजती रहती है, दड़म दड़म आवाज होती रहती है, लेकिन वो बुद्धि को कंट्रोल करती है। धीयम न जहाती, धैर्य और धी को नहीं छोड़ती है। और आप भी ऐसे महान युक्त योगी हैं। दो प्रकार के योगी होते हैं। युंजान, महाराज जी मैं चरणों में अपनी अनुभूति पूर्व बताता हूं, मैं तो युंजान योगी हूं, आप युक्त योगी हैं। युक्त योगी में और युंजान योगी में एक प्रयत्नशील होता है, एक प्रयत्न की पूर्ति हो जाती है, संपूर्ण युक्त हो जाता है, उसे युक्त योगी कहते हैं। आप युक्त योगी हैं। इस वजह से महाराज हमारी श्रद्धा है, इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होती है वो ज्ञान मिलता है। लेकिन संयतेंद्रिय को और अधिक मिलता है आपके सानिध्य से। महाराज जी वीरपुर में जब आप मिले, आपकी प्रथम दृष्टि से मेरी दीक्षा हो गई थी, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। स्पर्श होने के पश्चात तो भरत और राम का जैसे मिलाप हुआ वैसा हुआ, और आपका वैसे ही सहज भाव आज भी है। आप एक निष्ठ महात्मा हैं, आप एक तत्वदर्शी महात्मा है। भगवान कृष्ण के शब्दों में जो शब्दावली है वैसे के वैसे स्वरूप में है। इस वजह से महाराज जी हम आपके चरण रज की हमेशा साधना में और नखमणि का ध्यान करके हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जो धीरता है आपकी वो कैसी है, वो भी श्लोक में वर्णन की गई है। उसमें भी ऐसा ही उदाहरण है जैसे लय ताल वाद्य वसंग का नटी का है वैसा। वो क्या है? धैर्यम न त्याज्यं विधुरेऽपि काले, धैर्यं न त्याज्यं विधुरेऽपि काले, जाते ही समुद्रे पोतभंगे, सांयांत्रिक वांछति तर्तुमेव। जैसे समुद्र में यदि नौका में छेद हो जाए, ये चिंता, ये पीड़ा, ये सारे जीवन के मस्तिष्क की धारा में बाधा डालते हैं और छेद कर देते हैं, वो नौका जीवन की डूबने लगती है। महाराज जी जिस समय आप भले ही आपके आश्रम में होते होंगे, ऐसी जब परिस्थिति किसी भक्त के जीवन में आती है, आप एक संयंत्र को चलाने वाले से महापुरुष कराते हैं, और उसमें जैसे रबर के जैसे रखते हैं, उसके कारण से उसके ऊपर बैठ जाने पर पानी में डूबते नहीं है, हवा चलती किनारे आ जाते हैं। इस भव सागर में महाराज जी एक सत्संग में हमने उदाहरण दिया था। वह प्रसंग में क्योंकि मुझे ज्यों के त्यों एक क्रमशः जुड़ता हुआ विषय चला जा रहा है। टॉपिक ये जो है, कहते हैं महाराज जी की एक बार सत्संग में ही ये विषय आया है क्या कि तुलसीदास जी अपनी अनुभूति को एक सामान्य पद में विशेष अनुभूति को सहज भाव से समझने के तत्व ज्ञान को बताते हैं। जैसे उस मृगमरीचिका में फंसे जीव के लिए संकट होता है निर्णय करने का, उस समय आप उपस्थित हो जाते हैं, वैसा प्रसंग है महाराज जी। मैं संक्षेप में कहूँगा क्योंकि वाग्मिता उसे कहते हैं, सहज बोध हो जाए, थोड़े शब्दों में कहा जाए तो वो क्या है? केशव कहिनो जायो कछु कहा कहिए, केशव कहिनो जायो कछु कहा कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, मनहु मन रहिए, शून्य भीति पर रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, रवि करुणी रे बसे
दारुणो मकर रूप तिहि माही, बदनहीन ग्रसे चराचर, पान करन जिहि जाहि। को कहे सत्य को कहे असत्य, जुगल प्रबल को माने। तुलसी छाड़े तीनों भ्रम, सो आप ही पहचाने, सो आप ही पहचाने। महाराज जी, आपकी नखमणि का प्रकाश हमें श्रद्धा से सभी भक्तों का मिलता है। आपके दृष्टि का दिव्य प्रकाश, दिव्य कृपा हमें मिलती है, तब क्या होता है। एक हिरण पानी पीना चाहता है और साथ में ही एक मनुष्य भी पिपासा है, उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, वह पानी पीना चाहता है। हिरण दौड़ते 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 मृग मरीचिका में, मरीचिका कहते हैं सूर्य की किरणों को, और मृग जब वो सूर्य की किरणों के कारण से रेतीले स्थान में दौड़ लगाता है, पानी पानी नजर आता, आगे बढ़ता जाता है, उसमें पानी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य भी प्यासा दौड़ लगाता है, उसको पानी नहीं मिलता है। अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं ओएसिस, यानी मरु उद्यान। रेतीले स्थान में भी कोई बगीचा लगा दे कहीं, ऐसा बगीचा था। वहाँ चील कावड़ा देसी भाषा में उपड़े कहवे वो उड़रियाचा मां। तो चील कावड़ा उड़ता हुआ उस आदमी ने देखा तो सोचने लगा कि यहाँ तो पानी, तालाब में पानी दिखाई दे नहीं रहा है, मैं बहुत सारे रेतीले में दौड़ता दौड़ता मृग मरीचिका के कारण से दौड़ता रहा। ये भवसागर में मनुष्य भी, जीव भी ऐसे ही दौड़ते रहते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता है। तो फिर बाद में उसको क्या दृश्य दिखता है, ऊपर चील उड़ रही है, कावड़ा उड़ रहे हैं, और एक बड़ का पेड़ दिखता है। उस बड़ के पेड़ में एक तंतु लगा हुआ है, तांतिया बोलते हैं आप गाँव की भाषा में, बड़न के तंते लटके, वो कुआं में भीतर जा रहा, और वो दौड़ा दौड़ा प्यास के कारण से कुएं की तरफ देखता है, टिमटिमाता जल जैसा लगता है। वो भ्रांति है, वो भ्रम है, डाउट है, लेकिन वो तो सोचता है पानी ही है, तो तांतों को पकड़ते 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 नीचे उतर जाता है। जाने के बाद मुझे लगा कि बहुत बड़ा कोबरा सांप बैठा है, वह नीचे कुएं में भी पानी नहीं है, वो सूख गया है। और फिर सोचता है कि मैं क्या करूं, पानी तो नहीं मिलेगा। लेकिन वो ऊपर की तरफ मुंह करता है, देखता है तो दो चूहे एक शहद के छाते के पास में टुक टुक करके मुख लगाए, कभी पूंछ लगाए, कभी हाथ लगाए, उनके पैरों के अगले अगले हाथ जैसे लगा तो बूंद आप ऊपर से गिरती है। ये उस बूंद को, शहद की बूंद को लेकर के वो सोचता है कि थोड़ी सी तो प्यास बुझी है, लेकिन इतनी सी बूंद से तृप्ति नहीं हुई। इस कारण से वो सोचता है मैं बाहर चल के पानी और जगह ढूंढ लूंगा। तो ज्यों-ज्यों बढ़ के तांते के ऊपर चढ़ता जाता है, वो दो चूहे काले और सफेद उसकी जो तंतु जो नीचे लटक रहा था उसी को काट रहे हैं। काटते काटते काटने की स्थिति में ऐसे आगे कि वो गिरने की हालात हो गई। वो सोचता है महाराज जी आपके सत्संग का प्रभाव है, हमारे शिष्यों में एक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, एक भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है कि इस देह पिंड का हम क्या करेंगे। 2 दिन का जीना है, प्राणी ऐसा भजन आता है तो 2 दिन के में हम क्या करेंगे। अगर ऊपर जाता हूँ तो देखता है कि वहाँ सिंह आ जाता है और सिंह ऐसी आवाज करता है डरावनी, फिर भी वो डरता नहीं है सत्संग के प्रभाव के कारण से। और वो सोचता है यदि ये तंतु टूट के गिरेगा, मैं सांप के ऊपर धम धम गिरूंगा तो सांप मुझे फू मार करके जहर मेरे शरीर में लीला शरीर करके मुझे मृत्यु के पास पहुंचा देगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन मुझे सत्संग में गुरु जी की दिव्य किरणें ऐसा ज्ञान दे रही हैं, दिव्य नखमणि का प्रकाश उसके अंतर्मन में होता है कि हृदय में गुरु जी भगवान के दर्शन होते हैं। इतने ऊपर चढ़ते चढ़ते सोचता है कि मैं सिंह के मुख में भी चला जाऊंगा, एक जीव का भोजन तो हो जाऊंगा। ऐसी सद्भावना उसमें आती है। आगे जाकर के जब पहाड़ी पे जैसे अपन पहले कुएं पे लाव चढ़स करते थे तो वो
पारे के पास में चढ़स आता है, ऐसे वो आदमी आया उसके पास में, तो वहां देखा कि सिंह भी नहीं है। भगवान गुरुदेव बोले, सतगुरु भगवान की जय। दोनों हाथों का आशीर्वाद कर